आप इधर ही बैठेंगे? उन्होंने बोला हाँ मैं इधर ही हूँ। मैंने फिर दूसरी बार रिपीट किया कि डॉक्टर साहब आप इधर ही होंगे? हाँ ठीक है, आप टेस्ट करा के इधर आओ, मैं चेक करके उसके बाद बताता हूँ। मैं आ गया हूँ, चिनार बैटरी में गया हूँ तो उन्होंने बोला कि 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेगा। जब मैंने टेस्ट क्लियर कराए, उन्हें रिपोर्टें दी हैं, मैं वापस आया हूँ तो आगे डॉक्टर साहब उधर नहीं थे। तो मैंने कंपाउंडर से पूछा कि सर डॉक्टर साहब तो नहीं है, ये रिपोर्टें हैं मेरी, तो ये कौन चेक करेगा? तो उन्होंने बोला कि जो है ना ऐसा करना है कि अगर डॉक्टर साहब तो चले गए, वापस नहीं आएंगे, तो मुझे दिखा दो रिपोर्टें, मैं चेक करके आपको बता दूँगा। मैंने जब रिपोर्टें दिखाई हैं, उन्होंने बोला कि ये तो रिपोर्टें क्लियर हैं, तो उसके बाद आप ऐसा करें कि ये मेडिसिन है डॉक्टर साहब ने पहले ही लिख के दे के चले गए, तो ये लेके जाओ, तो 5-6 दिन आप एंटीबायोटिक जो है ना मेडिसिन है जो आपको इन्फेक्शन है किडनी की वजह से, तो आपकी रिकवरी हो जाएगी। उसके बाद 5-6 दिन के बाद आप वापस होना चेकअप के लिए। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं चला गया हूँ। जब मैं घर में गया हूँ तो दूसरे दिन 12 बजे इन्होंने ऐसा किया कि हमारे 3-4 गाँव हैं, उधर जो है ना पुलिस फोर्स, मुझे नहीं मालूम किसने भेजा, किसने ऑर्डर दिया, तो उन्होंने ऐसा किया कि दिन के 12:30 बजे, 1 बजे छापा मारा, फिर 2 बजे मारा, फिर 4 बजे मारा, फिर रात को 12:30-1 का टाइम होगा, मिडनाइट थी, तो उन्होंने नॉक किया दरवाज़ा मेरा जो है ना। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मैं बहुत शॉक हो गया हूँ, ये क्या है? पुलिस और पता नहीं कितने आदमी, 15-20 आदमी थे। तो उन्होंने बोला कि वो जो मास्क था और उन्होंने ऐसा फेंका मुझे 2-3 मीटर जो है ना। उन्होंने बोला कि ये पहनो और आप कोरोना वायरस है तो आपको इस्लामाबाद चलना पड़ेगा। मैंने उनको बोला सर मुझे कोरोना वायरस कैसे हो सकता है, जबकि मैंने 2 बार टेस्ट क्लियर कराए हैं। उसके बाद आप ये कह रहे हैं किसने ये ऑर्डर दिए हैं? बोलते हैं हमको किसी ऊपर से ऑर्डर आए हैं, आप हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैंने बोला चलो ठीक है, शायद इस्लामाबाद एयरपोर्ट वालों ने जो डाटा था उन्होंने बुलाया होगा कि चलो ठीक है, तो दोबारा आदमी को देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो 1 घंटा 50 मिनट लगे, जबकि हमारे घर से डिस्टेंस है उसका 3 घंटे का इस्लामाबाद तक। तो 1 घंटा 50 मिनट में इन्होंने मुझे उधर पहुँचाया और बिल्कुल हवा बन के गई। तो जब मुझे वो डॉक्टर साहब थे जो कोरोना वायरस का डिपार्टमेंट था, उन्होंने बोला मरीज़ कौन है? मैंने बोला सर मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मरीज़ बना कर लेके आए। बोलते हैं 2 आदमी थे, वो ड्राइवर भी था, तो बोलते हैं आप हैं मरीज़? मैंने बोला हाँ। उनने 2 बार मेरे नीचे से ऊपर तक देखा, आप मरीज़ हैं? मैंने बोला जी। उसके बाद उन्होंने मुझे उधर बिठा दिया, ठीक है बैठे हुए। जब मैं बैठ गया तो बोले क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला सर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा वाक़या मेरे साथ हुआ, तो इधर मुझे लेके आए, आगे आप देखें क्या करना है क्या नहीं। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझे स्क्रीनिंग किया दोबारा। उसके बाद ये ऐसा किया कि वो थर्मामीटर को चेक किया, फीवर चेक किया, तो उन्होंने बोला ना तो इसको फीवर है और ना इसको वायरस है, और स्क्रीनिंग भी क्लियर है। तो किसने? मैंने बोला सर ये किसने कंप्लेंट की है, क्या हुआ, क्यों मुझे इधर लाया गया? उनने ये बोला कि ये कोटली से कंप्लेंट आई है और इधर इसलिए आपको लेके आए हैं। तो कौन डॉक्टर था जिसने आपको ये चेकअप किया है? मैंने बोला वो डॉक्टर था, उसका नाम है डॉक्टर इखलाक। तो उन्होंने बोला कि वो दूसरा जो आदमी था उसके साथ डॉक्टर साहब के साथ, उन्होंने बोला ये एनिमल डॉक्टर है, ये कोरोना वायरस कैसे उसको हो सकता? उसको पास कोई स्क्रीनिंग थी? मैंने बोला कोई स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं था। तो ना उसने मुझे कुछ बताया कि इसको ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो ये रिपोर्टें मैं बना के देता हूँ, तो ये लेके जाओ, ये आप क्लियर है, ये रिपोर्ट है इस्लामाबाद जो कोरोना वायरस जो है पिम्स हॉस्पिटल। ये पिम्स के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद, ये पिम्स की रिपोर्ट आपको उन्होंने दी है कि आपको कोई कोरोना वायरस नहीं है। और जिस डॉक्टर ने बताया और इधर उसने कैसे बता दिया? उसके पास कोई है ही नहीं, कोई आला नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई स्क्रीनिंग नहीं है, कैसे आपको बता दिया? मैंने बोला सर मुझे नहीं मालूम, और मुझे बहुत हरासा किया, और पूरे गाँव पूरे शहर में खौफ हरास फैला हुआ है कि इसको कोरोना वायरस हो गया है। कोई हमारे घर में नहीं जाता, कोई दूर से टेलीफोन आते हैं, बहुत परेशानी है, बैरून मुल्क से आते हैं, ये क्या हो गया भाई? तो अगर ये प्रॉब्लम थी तो मैं उधर से आना ही मेरे लिए मैं नहीं होना चाहता था। आप जब वहाँ से वापस आए, अपने देश में जब आए, तो आपने ये दिखाया मुझे कि आपने वहाँ से कुछ स्पेशल टेस्ट भी करवाए। जी मैंने माल्टा से जी माल्टा से मैंने टेस्ट इसलिए कराए कि उधर कोई केस नहीं था। तो मैंने बोला मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो प्लीज़ वो मुझे स्क्रीनिंग करके मुझे टेस्ट करवा लें। तो उन्होंने ये बोल दिया कि आप भाई इधर माल्टा में अभी तक कोई केस डिक्लेयर नहीं हुआ, आपको टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है सर मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ
उधर इतना शायद इतना इंतज़ाम नहीं होगा, इसलिए मैं 11-12 साल से इधर से रह रहा हूँ, तो प्लीज़ आप टेस्ट ले लीजिए। फिर उन्होंने टेस्ट लिए, स्क्रीनिंग किया, बोलते हैं कुछ नहीं है, आप जा सकते हैं। और वापस आएंगे तो फिर चलो ठीक है, हमारा जो रूल है उसके साथ आप चलेंगे। जब उधर से टेस्ट क्लियर हो गए, इस्लामाबाद स्क्रीनिंग में जो है ना उधर भी क्लियर हो गई, उसके बाद ये डॉक्टर साहब ने सो कॉल्ड डॉक्टर, ये मैं तो इनको डॉक्टर नहीं मानता, क्यों कि अगर डॉक्टर ये डॉक्टर खिलाक, सो कॉल्ड डॉक्टर खिलाक, इनका तरीक़ाकार अच्छा नहीं है। इसलिए कि इन्होंने ये किया कि अगर मुझे कोई उनको डाउट था तो मुझे ये बोलते कि ठीक है भाई आप इधर ठहरें बैठें। अगर उनको ये भी थे ये मजम्मत करेगा या भागेगा या डरेगा जो कुछ, तो मुझे जब भेज दिया चनार लेबॉरेटरी में, तो उसके बाद ये कहते कि ठीक है आप वापस आ जाओ, उसके बाद रिपोर्टें देखें। तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, मुझे ना DHO कौन है, तो उनको बोल देते और एम्बुलेंस आ जाती है, मुझे बोलते ठीक है भाई आपको शक है, आप इस्लामाबाद चले जाएँ, ये गाड़ी है या आप अपनी तरफ से खर्चे से जाना चाहते चले जाओ और ये इसका प्रॉपर हाल हो जाता। लेकिन उन्होंने डॉक्टर पहले ही चले गई और रिपोर्टें जो देखो, रिपोर्टिंग को मैंने पेमेंट 4-5 हज़ार की है, डॉक्टर की फीस भी दी है, मेडिसिन भी ली है, उसके बावजूद डॉक्टर पहले ही रिपोर्टें देखने के पहले ही चले गई। चले जाने के बाद DHO को बताया, पता नहीं हेल्थ को बताया, मुझे नहीं मालूम किसको, और उसके बाद इन्होंने एक जगह छापा मारा, दूसरी बार जगह मारा, तीसरी बार जगह मारा, और जगह जगह उन्होंने प्रॉब्लम बनाई है मेरे लिए। ये चीज़ जो है ना ये एक्सेप्ट नहीं करते मैं इंसाफ चाहता हूँ, मैं जो है ना सर मैं इंसाफ चाहता हूँ। आई विल गो टू द कोर्ट एंड उसके बाद मैं ये करूँगा कि इस डॉक्टर साहब के पास जो है ना कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं थी, और मैं सू करूँगा इसके ऊपर, और उसके बाद देखेंगे कि कोर्ट क्या फ़ैसला करता है, क्या डिसीजन लेता है। क्योंकि मैं बैरूनी मुल्क मैं उधर का सिटीज़न हूँ, पाकिस्तानी आज़ाद हूँ, लेकिन इधर जो मेरे साथ रवैया अख्तियार किया गया ये अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इंसाफ के लिए आया हूँ आपके पास। आपको ये थे मोहम्मद ताहिर राजा, जिनका ताल्लुक बोबरा पंजेड़ा से बताया जाता है, और ये नौजवान पिछले तकरीबन 10-12 साल से बैरून मुल्क होता है, और बैरून मुल्क से तकरीबन 8 तारीख को आप 8 तारीख को ये पाकिस्तान आए, और वहाँ से कोरोना वायरस के हवाले से तमाम जो अवेलेबल बैरून मुल्क यूरोप से ये शख्स आया और आपने टेस्ट कंप्लीट करवा के आया है। यहाँ पर भी अगर डॉक्टर्स के नज़र में या डॉक्टर्स के जो सेंस में बात आई है, अगर उनको ये पता चला कि शायद ये कोरोना वायरस इनमें हो सकता था, लेकिन उसका तरीका भी जो है ना वो गलत अख्तियार किया गया है। इस शख्स को, डॉक्टर साहब का काम था कि इस शख्स को वहाँ पर बैठाते, इस शख्स का जो है ना वो मायना न सिर्फ कोटनी में बल्कि दिगर यहीं से आप इस शख्स को इस्लामाबाद भेज सकते थे। चे जाए कि आपने एक भारी नफरी और भारी फोर्स का इस्तेमाल आपने किया, और वहाँ पर एक खौफ और हरास की कैफियत पैदा हुई रात के समय में, और दिन के जो है ना वो समय में भी आपने जो है ना वहाँ पर पुलिस फोर्स के ज़रिए इस शख्स के घर में छापे मारे। तो ये कोई अच्छा अखलाकी हवाले से भी और माशरती हवाले से भी ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। और जब से इस शख्स का इस्लामाबाद आप लेकर गए, इसके टेस्ट हुए, तो ये एक अजीब सी कैफियत और अजीब सा खौफ और हरास भी इलाके में फैल गया है कि शायद इस शख्स को कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस इस शख्स को नहीं है, ये हमारा भाई बिल्कुल ठीक है। और तमाम डॉक्टर्स और हेल्थ मिनिस्ट्री जो आज़ाद कश्मीर की, जो मुझे इस वक्त आप सुन रहे हैं, इस सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग आप मुझे इस वक्त देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, अगर डॉक्टर सुन रहे हैं तो उनके लिए भी ये कहूँगा कि रवैये बड़े काउंट होते हैं। रवैयों का जो है ना वो इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए, और अच्छा रवैया अगर अख्तियार होता तो इस शख्स का इतना दिल न जलता। और ये इस शख्स जो बैरून मुल्क से आया है, आपने तमाम टेस्ट क्लियर भी करवा के आया है, और उसके बावजूद यहाँ लोग इस शख्स के करीब जाते हुए शायद डरना शुरू हो गए। इलाके के लोग, करीबी रिश्तेदार, अपने बहन भाई इस शख्स से शायद डरना जो शुरू कर दिया इन्होंने कि शायद इस शख्स को कोई कोरोना वायरस है, लेकिन इस शख्स के तमाम, इसको कोई कोरोना वायरस इस शख्स को नहीं है। डॉक्टर्स से मैं कहूँगा कि अगर जिस शख्स के जो है ना ऐसी अलामात देखें कि कोरोना की अलामात पाई भी जाती हैं या नहीं, इस शख्स को किडनी का प्रॉब्लम है और आपने इसको कंसिडर कर दिया कि इसको शायद कोरोना वायरस है, तो इस तरह की एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर कई डॉक्टर्स इस की अलामात से ना वाकिफ़ हैं तो कम अज़ कम इस तरह के अलजाव में लोगों को न फंसाएं। मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, अगर आप मज़ीद आप कोई बात करना चाहते हैं तो। सर ये डॉक्टर के गलत रवैये की बात नहीं है, ये बात है ये कि डॉक्टर ने
जो ऐसा मेरे साथ रवैया किया, मुझे इंसाफ चाहिए 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स। उसके बाद मैं देखूंगा, नहीं अगर मुझे इंसाफ, जो वज़ीर सेहत है, डीसी है, जो भी है इधर, अगर नहीं इंसाफ मिलता तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। कोर्ट में मैं देखूंगा कि डॉक्टर साहब जो है ना, ये जिस तरह इन्होंने रवैया अख्तियार किया, जिस तरह उन्होंने ये तरीक़ाकार अख्तियार किया, ये अच्छा नहीं है। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के ऊपर सू करूँगा, क्योंकि उन्होंने बिला वजह मेरी इंसल्ट किया और पूरे गांव में घर में जो पुलिस गई या घर उनको पूरी और वालदा भी सस्पेंड होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सस्पेंड होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। जी, आप बड़े भाई हैं, राजा आसिफ नाम है, ताहिर के बड़े भाई हैं। आप क्या मुख्तसर मैसेज दें कि क्या इस हवाले से आपका अख्तियार बनता है, आपकी हद तक हुई है, आप इस हवाले से समझते हैं कि लोग हाँ जो है ना हमें दिन भर फ़ोन करते हैं, दिन भर हमारे बारे में पूछते हैं कि क्या इस शख्स को कोरोना वायरस है या इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं राजा आसफ बात कर रहा हूँ, राजा ताहिर अहमद का भाई हूँ। ये जो पुलिस आई है ये सिविल कपड़ों में भी आई है और पूरी जो गाड़ी भर के जो है ना रात को 1:30 बजे जो हमारे घर में इन्होंने छापा मारा और मैं सोया हुआ था, मुझे भी इतना मौका नहीं दिया कि मैं भाई से मुलाकात कर सकूं। और जो साथ हो जो ये सरसावा वाला जो हेल्थ सेंटर है वहाँ से भी इन्होंने डॉक्टर लिए और सिविल कपड़ों में भी पुलिस थी, एक डॉक्टर थी साथ जो है, ये एक पिकअप लेकर आए और वो जो अंदर जब उन्होंने छापा मारा तो मेरी वालदा बेहोश हो गई हैं, मेरी वाइफ फैमिली पूरी रोना धोना शुरू हो गया, पूरे गांव में जो कर्म मच गया है कि ये कहाँ से पुलिस आ गई है, इसको कोरोना वायरस है। और ये दिन के अजाले में भी ये जो मेरे भाई को ले जा सकते थे और रात को 12 बजे ये उन्होंने ऐसा काम किया है। और जो है ना इसको दूर से जो है ना फेंके इन्होंने, जो दस्ताने लगाए हुए हैं ऐसा कि जिस तरह के मास्क लगे हुए हैं वो पुलिस वालों को भी लगे हुए हैं, क्लाशों कोपें ली हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमें जो है ना जिस तरह ईल बच्चा उठाकर ले जाती है इस तरह उन्होंने मेरे भाई को जो है ना उठाकर ले गए, ना उसको बूट पहनने दिए, ना उसको कपड़े पहनने दिए और पैसे भी घर से नहीं लेकर दिए, वो उसको जेब में डालने दिए और लेकर इस्लामाबाद गए। और वहाँ जब इसको जो कोरोना वायरस जो है वो डिक्लेयर भी नहीं हुआ, फिर वो जो पिकअप वाला जो एम्बुलेंस थी वो कह रहा था कि मैं आप इधर ही पड़े रहें, हम जा रहे हैं। तो वो मेरे भाई को उधर ही फेंक रहे थे। तो फिर वो भाई ने काफ़ी जो है ना शोर मचाया और वो फिर उसको लेकर जो है ना वो सरसावा लेकर आए। फिर मैं रात को उसी टाइम जो है ना फिर मैं गाड़ी लेकर गया हूँ। अब पूरे गाँव में जो है ना ये शोर शराबा पड़ा हुआ है। मैं डॉक्टर खलाक साहब, ये इंतज़ामिया डीसी साहब से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इसके खिलाफ केस भी करेंगे। और ये इन्होंने ऐसा जो अगर इनको कोरोना था तो ये उनको उधर बिठाते, कहते कि हमें आप पर शक है तो आप जो है ना ये इस्लामाबाद से दोबारा स्क्रीनिंग कराएं। उसके बावजूद इन्होंने कोई डॉक्टर साहब ने कोई इसको बिठाया नहीं और बाद में जो इन्हें रिपोर्ट किया कि वो भाग कर चला गया है। पैसे भी हमसे लिए। और ये जो डॉक्टर खलाक साहब का पैड है, ये प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट का पैड नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट का पैड इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना क्लिनिक का जो है वो इनका अपना ज़ाती जो है ना क्लिनिक का पैड होना चाहिए, उस पर ये इन्होंने ये दवाइयाँ लिखकर दी हैं और ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को भी ये बदनाम कर रहे हैं। अगर प्राइवेट ये बैठते हैं तो अपना क्लिनिक का पैड इस्तेमाल करें। ये डिस्ट्रिक्ट DHQ हॉस्पिटल को भी बदनाम कर रहे हैं। अगर इनका अपना कोई कारोबार है या अपना कोई क्लिनिक है तो उसमें जो है ना ये अपना पैड इस्तेमाल करें जिस तरह और डॉक्टर करते हैं। तो ये इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। और मुझे डॉक्टर साहब ने यह भी बोला है कि आपको मैं सही ठिकाने पर भेजूंगा। मैं सोचा शायद मजाक करते हैं, क्या करते हैं। अगर ऐसा पहले उनका जहन बना हुआ था कि इसको भेजना है या इसको पुलिस फोर्स ऐसे करके इसको पुश करना है, कुछ करना है, तो पहले हमको बताते थे, उधर ही बैठे होते, सीधे डायरेक्ट इस्लामाबाद चली जाती। ये क्या बात हुई है? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये थे राजा मोहम्मद ताहिर जो बैरून मुल्क से आए और इनके साथ एक अजीब सा वाक़या रोनमा हुआ है कि हम तो ये समझते हैं कि ये डॉक्टर की एक बड़ी गफलत कह सकते हैं कि अगर डॉक्टर साहब के पास पेशेंट खुद चल के आया तो जब पेशेंट खुद चल के आ गया है तो अगर आपको भी शक गुजरा कि इसको कोरोना वायरस हो सकता है तो आप इज्जत के साथ, एहतराम के साथ आप इसको बैठाते और उसी वक्त आप इनको इस्लामाबाद भेज देते तो ये अच्छा था, बजाय इसके कि आपने इस शख्स के घर में 3 दफ़ा छापे मारे और वहाँ पर बूढ़ी ख्वातीन थी, माएँ थी, बेटियाँ थी, उनके अंदर भी एक हैरेसमेंट हुई है, खौफ की कैफियत वहाँ पर तारी हुई है। और ये शख्स अभी इस वजह से हमारे स्क्रीन के सामने आया है कि पूरे गांव के लोग, इलाके के लोग शायद इस चीज़ के तनाज़ुर में और इस शख्स को इस वजह से इसके करीब जाना पसंद नहीं करते थे कि शायद इसका कोरोना वायरस है। ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ भी हम ये बात शेयर करना पसंद करेंगे कि डॉक्टर्स जिनको इस कोरोना वायरस की अलामात
वक्त का इतना अंदाज़ा नहीं है, तो कम अज़ कम इस तरह की जो है ना वो कैफियत सामने ना लाएं, इस तरह की वो बातें सामने ना लाएं, इस तरह के अवामिल को आप सामने ना लाएं। अगर कोई बात बनती है तो इसको अच्छे तरीके से अच्छे मैसेजिंग कर सकते हैं, आराम से आप मैसेज देकर किसी के घर से बंदे को बुला सकते हैं कि चे जाए कि आप फोर्स को जो है ना वो इन्वॉल्व करते हैं और उठा के लेकर इस तरह जाते हैं, ताकि इस तरह लोग अपनी तज़हीक भी जो है ना वो महसूस करते हैं। और अवाम इलाका भी कोरोना वायरस के जो इस वक्त यहाँ कोटली में कोई एक केस भी नहीं है, और इस वजह से लोगों के अंदर भी एक बड़ा खौफ पैदा हो रहा है। KNI के नाज़रीन से आपका मेज़बान काशिफ शबीर आपसे चाहता है इजाज़त। अल्लाह ने के बान।